मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। यदि आप लोग क्लास 12 के लिए प्रावैधिक कला की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि आपको यहाँ पर प्रावैधिक कला से संबंधित ढेर सारी वीडियोज़ यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर सीखेंगे एक समपंचभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज हम लोग कैसे बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर आपको इसी प्रकार से और भी वीडियो चाहिए तो आपको उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है कि एक समपंचभुज के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज की रचना कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिएगा, ये जो आपके सामने आकृति बनी हुई है ना, ये एक आपका समपंचभुज मतलब आपका पंचभुज इस टाइप से होता है। आपको बनाना है समपंचभुज। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या सीखेंगे कि समपंचभुज कैसे बनता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर क्या करना, ठीक है, आप यहाँ पर सबसे पहले एक काम करेंगे। यहाँ पर आप लोग एक जितनी माप का आप चाहें एक समपंचभुज की भुजा मान लीजिएगा और उतनी भुजा आपको यहाँ पर सबसे पहले खींचनी है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग खींचते हैं इसको 3 सेंटीमीटर मान लीजिए हम खींच रहे हैं। आप चाहें तो 4-5 भी खींच सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने क्या किया है, यहाँ तक जो है ये आपका आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, आपके सामने 3 सेंटीमीटर की एक जो है रेखा भुजा खींच चुकी है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला काम आपका होता है कि आप लोग क्या करेंगे, जो आपने लाइन खींची है इसका आप लोग करेंगे अर्धक। क्या करेंगे? अर्धक। अर्धक करने का तरीका क्या है, आप प्रकार लीजिएगा। ठीक है, पेंसिल लगाइएगा उसमें और आप आधे से ज़्यादा दूरी लीजिएगा, आधे से ज़्यादा इस तरीके से। ठीक है, एक चाप आपको लगाना है ऊपर। ठीक है, आपको दिख रहा होगा इस तरीके से आप लगा लेंगे। एक आपको लगाना है नीचे। ठीक है, इसको उठाते हैं थोड़ा, इस तरीके का आपको दिख रहा होगा। इसी तरीके से आपको यहाँ पर रखना है इस तरफ से। ठीक है, और एक आपको चाप लगाना है ऊपर की साइड में, इस तरीके से आप चाप लगा लेंगे और एक आपको लगाना है नीचे की साइड में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चाप लग चुका है। हमें क्या करना है, इन दोनों से होती हुई एक रेखा खींचनी है जो कि इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से होती हुई ऊपर की साइड में जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों बिंदुओं को ऐसे मिलाएंगे। ठीक, इस तरीके से यहाँ पर एक को यहाँ पर रखेंगे और एक को हम लोग यहाँ पर रखेंगे और इन दोनों से होती हुई हम लोग रेखा खींच देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपके सामने जो है डैश डैश करके आप लोग रेखा को खींच लेंगे। ठीक है, तो देखिएगा आप लोग यहाँ पर हमने यहाँ पर रेखा को खींच लिया है। इतना कर लेने के बाद आपको करना क्या है, अपने प्रकार में जितनी आपने दूरी ली थी आपको इतनी ही दूरी को यहाँ पर फिर से मापना है। ठीक है, तो चलिए हमने 3 सेंटीमीटर ली थी दूरी, तो हमारा ये देखिएगा 3 सेंटीमीटर इतना हो गया। ठीक है, 3 दूरी ले ली हमने। हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर। ठीक है, जहाँ पर ये अर्धक बिंदु है इस पॉइंट पर रख के और यहाँ पर लगा देंगे एक चाप। ठीक है, आप सभी को चाप दिख रहा होगा। ठीक है, ये चाप लगाने के बाद आपको अब क्या करना पड़ेगा, इस वाले पॉइंट से आपको इस वाले पॉइंट को जहाँ पर ये काटा है ना, इससे होते हुए आपको एक रेखा खींचनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे। तो ये आपका ये पॉइंट हो गया और इधर से आप देखेंगे, देखिए ये पॉइंट आपका यहाँ से हो गया है इस तरफ से और यहाँ से भी। इस तरीके से आपका जो है ये चाहे आप डेड से खींच दें चाहे आप सीधे खींच दें। ठीक है, इस तरीके से आपका जो है बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आपकी जो है लाइन खिंच जाएगी पूरी। इतना कर लेंगे आप लोग। ठीक है, इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद आपको यहाँ पर ये जो आपका टोटल आपकी 3 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है ना, इसमें यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग 3 सेंटीमीटर। आपको करना क्या है, आपको 3 का आधा कितना होगा, 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 सेंटीमीटर यहाँ से देखिएगा इस तरीके से आप यहाँ पर क्या करेंगे, 1.5 सेंटीमीटर को माप लेंगे। ठीक है, ये हमारा जो है लगभग ये, ठीक है, 1.5 हो गया। ठीक है, अब इतनी ही आपको जो है चाप लगाना है। यहाँ पर आपको रखना है प्रकार। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ से आपको लगाना है इस तरीके से। ठीक है, समझ गए आप लोग, चाप लगा दिया आपने यहाँ पर। ठीक है, ये चाप आपका लगने के बाद अब आप क्या करेंगे, अब आपको प्रकार में दूरी को बढ़ाना है और अब आपको यहाँ से और ये जितनी दूरी है ना, इतनी को दूरी को लेना है
और इस वाली लाइन पे आपको चाप लगाना है। ठीक है, तो चलिएगा हम यहाँ पर देखते हैं हमारी दूरी। ठीक है, देखिएगा थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ा सा इसको कम करिएगा, थोड़ी कम हो गई। ठीक है, इसको आपको बिल्कुल एडजस्ट करना है, और जब आपका बिल्कुल एडजस्ट हो जाए, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर एक चाप मारना है। ठीक है, समझ गए आप लोग? उतनी ही दूरी लेकर आपको एक चाप लगा देना है। जब आपका चाप लग जाएगा बस, तो अब आपको यहाँ पर करना क्या है, जो आपने 3 सेंटीमीटर की लाइन खींची थी ना, आपको 3 सेंटीमीटर की दूरी लेनी है। बस समझ जाएगा कि अब आपका जो है, जो आपका समपंचभुज है बनने को रेडी हो चुका है। आप यहाँ से और 3 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे, तो ये देखिएगा, ठीक है, 3 सेंटीमीटर जो है इस तरीके से यहाँ तक आपका हो गया है। ठीक है, सही से, ठीक है। अब आप करना क्या है, आपको एक चाप लगाना है इस साइड में, और यहाँ पर रखना आपको है, एक चाप आपको लगाना है इस साइड में। इसी तरीके से आपको ऊपर से भी रखना है और फिर से आपको चाप लगाना है। देखिएगा, तो अब देखिए आप इसमें रखना है। ठीक है, बीच वाला जो आपका लाइन है ना, इसमें रखना आपको है। एक चाप आपका लगेगा इधर से, और एक चाप आपका लगेगा इस साइड में। बात को समझ गए आप लोग यहाँ पर कि मैंने चाप कहाँ से लगाया? बस आपको इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो आपके चाप जहाँ जहाँ पर लगे हैं, आपको उनसे लाइनों को मिलाना है, तो आपका समपंचभुज बन जाएगा। एक पॉइंट आपका यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, एक पॉइंट आपका यहाँ पर बन रहा है, और एक पॉइंट आपका यहाँ बन रहा है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, इन वाले पॉइंटों को मिलाएंगे, इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से आप मिला देंगे, इस वाले पॉइंट से। ठीक है, इस तरीके से इधर भी आप पॉइंट मिलाएंगे, इस वाले पॉइंट से आप लोग इस वाले पॉइंट को मिला देंगे, इस तरीके से। ऊपर भी आप देखिएगा, आपको क्या करना है, आपको इस वाले पॉइंट से मिलाना है ये वाला पॉइंट, और इस साइड में भी आपको यही करना है ना, कि इन दोनों पॉइंटों को आपको मिलाना है। तो मिल गया है। इस तरीके से आप सभी लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमारा जो है समपंचभुज बनके रेडी हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, हमें क्या करना है कि इस समपंचभुज का जितना भी क्षेत्रफल हमारा है, इसके क्षेत्रफल के बराबर क्या बनाना है, त्रिभुज। मतलब कि जो हमारा समपंचभुज था ना, मैंने जी बनाया था यहाँ पर, देखिए मैंने बना के रेडी कर दिया है। अब आपको इसी को बदलना है, किसमें? इसी को बदलना आपको है त्रिभुज में। तो कैसे बदलेंगे, आइए समझते हैं। हमारा ये चित्र जो बन चुका है, ये तो यही रहेगा। इसी में थोड़ा सा हमें काम और करना है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए काम करते हैं। हमें क्या करना है, हमें जो ये आपका 3 सेंटीमीटर की भुजा है ना, इसका हमें आधा करना, मतलब 1.5 सेंटीमीटर इसको नाप लेना है। मतलब यहाँ से लेकर और आधी भुजा हमें नापनी है। ये लगभग यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, ये आ रहा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रख कर, ठीक है, जहाँ पर आपके दोनों पॉइंट मिले थे ना, इस वाले पॉइंट को रख कर आप यहाँ पर थोड़ा सा आप काट लेंगे। ठीक है, टिक लगा लिया हमने है। हम करेंगे क्या, हम इस वाले से पॉइंट से इस वाले पॉइंट को मिला लेंगे, इस वाले पॉइंट को। बात को समझिएगा, इस वाले पॉइंट को यहाँ से मिलाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा हम डैश डैश से मिला रहे हैं। ठीक है, आप समझ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए किस तरीके से हमने यहाँ पर मिला लिया है, और आपका ये मिल चुका है। आपका ये जो है यहाँ पर काटा है, ठीक है, ये जहाँ पर मैंने यहाँ पर गोला कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर ये जो है इस सीधे वाले पॉइंट को विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो इसे हम ये मतलब ये आपका सेंटर निकल के आ चुका है, और इसी केंद्र से आपको त्रिभुज बनाना है। ठीक है, करना क्या है आपको ये जो लाइन है आपकी ना, आपको इसे दोनों साइड में बढ़ाना है। आपको देखिएगा, इस साइड में आपकी लाइन है ना, आपको इसको बढ़ाना है। बढ़ा दिया। अब आपको इस साइड में बढ़ाना है इसी लाइन को। तो चलिए इस साइड में भी हम इसको लाइन को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इधर भी इस लाइन को बढ़ा देंगे। जब आप बढ़ा देंगे, इसके बाद आपको यहाँ पर करना क्या है, जो आपकी 3 सेंटीमीटर भुजा वाली थी ना, ये जो आपकी भुजा थी 3 सेंटीमीटर की, ये भुजा आप सभी को दिख रही होगी यहाँ पर। ये हमारी भुजा कितनी है, 3 सेंटीमीटर की हमारे यहाँ पर है भुजा। और इसी भुजा से आप करना क्या है, आपको चाप लगाना है। 2 चाप इधर लगाइएगा। देखिएगा, चाप नंबर 1 आपका ये लग गया है, और इसके बाद आप यहाँ रखेंगे, और एक चाप आप यहाँ पर लगा देंगे। 2 इधर लग गए। इसी प्रकार से आपको इसमें रखना है, यहाँ पर रखना है। ठीक है, एक चाप आपको लगाना है इस साइड में, लगाना है इस तरीके से, और एक चाप आपको और लगाना है यहीं से।
तो पहले रख देते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से रख देंगे और फिर हम यहाँ पर एक चाप और लगा देंगे। लग गया है चाप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, ये तो नंबर 1 नंबर 2 वाले पॉइंट यहाँ पर हो गए, यहाँ पर भी ये नंबर 1 का हो गया, नंबर 2 का हो गया। अब आपको करना क्या है, अब आपको इस वाले पॉइंट से जो आपका सेंटर निकल के आया था, जो आपका सेंटर था ना, इससे आपको पॉइंट नंबर 2 जो है उसको मिलाना है। तो ये आपका ये वाला पॉइंट यहाँ पर है, ये है, और ये वाला पॉइंट आपका कहाँ पर, यहाँ पर है। इस वाले पॉइंट से आप इस वाले पॉइंट को ऐसे करके मिला देंगे, ठीक है, मिल गया। इसी तरीके से आप यहाँ पर भी देखेंगे और यहाँ पर भी आपको यही काम करना है। यहाँ पर भी आपको इस वाले बिंदु से आपको क्या करना है, ये वाला बिंदु आपको मिलाना है। तो देखिएगा हमने यहाँ पर इस पॉइंट को भी यहाँ पर मिला दिया है। तो इस तरीके से आपके सामने बन चुका है त्रिभुज। अगर हम नाम की बात करें तो देखिए, अगर आप समपंचभुज का रख लेंगे नाम का, ठीक है, खा, का, खा, गा, ठीक है, फिर घा, ठीक है, और ये 4 रख लीजिएगा, 4 रख लेंगे तो ये वाला आपका अच्छा कह लीजिएगा, ठीक है, चा, अच्छा, और ये आप कह लीजिएगा जा, ठीक है, ठीक है। और इस तरीके से अगर आप कह लेंगे, इसको मान लीजिए आप 12 रख लीजिएगा इस बिंदु को। तो इस तरीके से आपका जो समपंचभुज था वो क्या था, आपका समपंचभुज कौन सा है, का, खा, गा, घा और चा। ये क्या है, ये आपका है समपंचभुज। बात को समझिएगा, ये आपका क्या है, समपंचभुज, ये आपका है। और इसी में अगर हम बात करें थोड़ी सी, ठीक है, इसी को अगर हम सही से यहाँ पर देखें तो इसमें ये जो छा है, ये जा है और ये बा है, मतलब त्रिभुज कौन सा है, तो त्रिभुज आपका है बा, छा और जा। तो इस तरीके से आपने क्या किया कि एक सम पंचभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना कर दी है। आप लोगों को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको इसी प्रकार से और भी रचनाएं सीखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आपको ढेर सारी वीडियो मिलेंगी जिनसे आप लोग अपने एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर कर पाएंगे।